ये 2 महीने की इंटर्नशिप सुनी है, 6 महीने की सुनी है, 1.5 साल की इंटर्नशिप ऐसे इंजीनियरिंग में कैसे पॉसिबल है? मेरे 1.5 साल इंटर्नशिप खत्म करने के बाद जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ तो आई हैड पीपीओ, ठीक है, फ्रॉम द सेम, हाँ, उसी कंपनी से प्री प्लेसमेंट ऑफर था मुझे। अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है कि बीटेक पास तो हो जाते हैं लेकिन प्लेसमेंट्स नहीं हो पाते। ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि यार मैं कॉलेज वालों को फीस तो दे रहा हूँ तो मैं कॉलेज वालों का जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ता रहूँ। मेरे साथ अभी IITians भी काम कर रहे हैं, NIT के लोग भी काम कर रहे हैं और मेरा ही एक बैचमेट है जिसकी बैकलॉग में थी, वो भी मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ आपके एक ऐसे बीटेक के भैया से जिन्होंने अपने बीटेक के दौरान पूरे 1.5 साल की इंटर्नशिप की और उन्हें इस इंटर्नशिप का इतना ज़्यादा फायदा हुआ कि उन्हें उसी कंपनी से प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिला। इन्होंने जब अपनी इंजीनियरिंग की थी तो इनकी जो CGPA थी वो 7-8 नहीं बट 9+ थी और मैकेनिकल साइड से इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने ट्रांजिशन किया और ये टेक साइड गए तो इनसे बहुत सारी लर्निंग आज आप सभी को मिलने वाली है। तो वेलकम करते हैं अर्शदीप का। वेलकम अर्शदीप। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। तो अर्शदीप, ये 2 महीने की इंटर्नशिप सुनी है, 6 महीने की सुनी है, 1.5 साल की इंटर्नशिप ऐसे इंजीनियरिंग में कैसे पॉसिबल है और आपकी क्या लर्निंग रही? आप स्टूडेंट्स को इस बेसिस पे क्या एडवाइस करना चाहोगे इंटर्नशिप के मामले में? तो सर मुझे भी आइडियली 4 से 6 महीने की ही इंटर्नशिप करनी थी। मैं एक एनालिटिक्स रोल के लिए हायर हुआ था गुड़गांव में। ओके राइट, सो 1-2 महीना यहाँ पर इंटर्नशिप करने के बाद एक अनफॉर्चुनेट इवेंट आया, कोविड शुरू हो गया यहाँ पर, तो वर्क फ्रॉम होम हो गया था हमारा। राइट, तो 6 महीने मेरी इंटर्नशिप खत्म हो गई, कॉलेज भी हमारा ऑनलाइन हो गया था। उसके बाद तो मेरे कंपनी ने सजेस्ट किया कि हमें आपका काम अच्छा लग रहा है तो आप साथ साथ आप अपने इंटर्नशिप को भी टाइम दे दो और साथ साथ आप अपने कॉलेज की स्टडीज कर लो थोड़ी बहुत। तो मतलब मैंने भी आपको अलाउ कर दिया था कि ऑफलाइन करो और आप इंटर्नशिप कंटिन्यू रखो। मतलब कॉलेज में कुछ परमिशन नहीं, मतलब मैंने कॉलेज का बस उन्हें पता ही नहीं लगने दिया, मतलब उनके काम में कमी नहीं आने दी, तो अच्छा, कॉलेज वाज फाइन विद इट। अच्छा, राइट, और मतलब आई वुड सजेस्ट आप सबको भी कि आप लोगों को भी जब भी मौका मिले इंटर्नशिप करने का तो आप लोग कर ले। आप लोग मतलब इंटर्नशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है आपके करियर में। राइट, सो कॉलेज में आप इंटर्नशिप करके आप वहाँ पर आप एक एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो जो कि बाकी फ्रेशर्स के पास नहीं होगा। जब आप एकेडमिक्स में आपको शायद इतनी चीजें ना पता लगे जो आपको इंटर्नशिप में पता लगे, आपको कितना डिफरेंस लगा अपने एकेडमिक्स और इंटर्नशिप में जो चीजें आपने की? मेरा तो एक रोल ही स्विच हो गया था। राइट, आई वांटेड, मैं तो मतलब पहले मैकेनिकल में था, मैं फिर वहाँ से एनालिटिक्स प्रोफाइल में शिफ्ट हुआ, तो मुझे बिल्कुल भी पहले तो बिल्कुल 0 लेवल पे था मैं। राइट, मैंने उसके बाद कुछ कोर्सेज भी करे, बट वो कोर्सेज से भी आपको ना जो डेटाबेस वो जिसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, वो बहुत ही क्लीन डेटाबेस होते हैं, मतलब लेकिन वो जब आप रियल लाइफ सिनेरियोस में यहाँ पे काम करते हो तो वो डेटाबेस बिल्कुल अलग होते हैं। वो बहुत सारे क्या होते हैं, कंडीशंस रहती हैं। राइट, वो डेटा में कुछ फॉल्ट्स होंगे, डेटा में एरर्स होंगे, वो आपको डेटा को हैंडल करना, वो आपको वो कोर्स नहीं सिखा सकते, वो कोई करिकुलम नहीं सिखा सकते, वो आपको रियल लाइफ करके ही समझ आता है। राइट, तो वो 1.5 साल जो मेरी इंटर्नशिप की उससे मैं मतलब अपने जो भी मेरे टूल्स यूज़ होते थे, एक्सेल, SQL, उन पर मेरा एक अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो गया था। राइट, तो फिर वो मेरे 1.5 साल इंटर्नशिप खत्म करने के बाद जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ तो आई हैड पीपीओ, ठीक है, फ्रॉम द सेम, हाँ, उसी कंपनी से प्री प्लेसमेंट ऑफर था मुझे और कॉलेज से भी प्लेसमेंट हो गई थी मेरे सेम रोल में दोबारा से एनालिटिक्स में। तो मेरे पास एक नेगोशिएटिंग पावर आ गई थी, वहाँ पे मैं नेगोशिएट करता था दोनों कंपनी से कि अगर मैं आपके साथ कंटिन्यू करूँ या मैं आपके साथ कंटिन्यू करूँ। तो मतलब आपके हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है कि एज ए फ्रेशर अगर आपको जॉब चाहिए तो अगर आपके पास इंटर्नशिप का अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो फ्रेशर को जॉब मिलनी आसान होती है। बोलते हैं कि फ्रेशर को जॉब कैसे मिलेगी, एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो यहाँ पे शायद इंटर्नशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। हाँ, इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, इंटर्नशिप्स जब भी आपके पास आए, जिस सेमेस्टर में भी आए तो ज़रूर उसको करें। तो ये अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा कि कोविड टाइम इनके लिए शायद सबके लिए बहुत ही बुरा फेज था सभी के लिए, लेकिन इसको इन्होंने अपॉर्चुनिटी में चेंज किया। राइट, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि आपने मैकेनिकल साइड से इंजीनियरिंग की, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं शायद जो बीटेक में आ जाते हैं जो उनकी स्ट्रीम शायद पसंद की ना हो और फिर बाद में वो चेंज करना चाहते हैं, तो आपकी क्या है, पसंद की नहीं थी जो आप टेक साइड गए या कुछ और आपको लगा कि यार मुझे टेक साइड जाना चाहिए, तो ऐसा ट्रांजिशन कैसे हुआ? हाँ, तो बेसिकली मुझे तो पसंद था मैकेनिकल, मैं असल में चाहता था मैं मैकेनिकल की स्ट्रीम में जाऊँ, बट फिर जैसे जैसे जब मैंने इंजीनियरिंग करनी शुरू की, मैं अपने जो मेरे सीनियर्स थे उनके टच में आया, तो मुझे ग्रेजुअली समझ में आया कि अभी इंडस्ट्री के अंदर जो डिमांड है वो टेक्निकल साइड ज़्यादा है। राइट, ठीक है, और फिर कोविड आ गया तो उससे तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया था, क्योंकि फिर कॉलेज में कंपनीज भी टेक प्रोफाइल की हमारी जो मैकेनिकल की थी वो कम हो गई थी आनी। अच्छा, क्योंकि आप मतलब फैक्ट्री वगैरह उस टाइम उतना चल नहीं रही थी, तो उनकी हायरिंग भी उस टाइम फ्रीज थी। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि एनालिटिक्स है या ये जो टेक प्रोफाइल है ये जो है ये अभी आने वाले टाइम में ये ज़्यादा ट्रेंड उसमें रहेगी, हाँ, बूम में रहेगा। और जैसे कोविड जैसे अनसीन सिनेरियोस में भी ये ज़्यादा वो है कि आप घर बैठे भी काम कर सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर मैं रहता तो फिर मुझे वो प्लांट वगैरह जैसे बंद हो जाते
तो फिर शायद मेरी जॉब जा भी सकती थी। उल्टा जहाँ कोविड में मुझे एक्सटेंशन मिली, वहाँ पे मेरा अगर मैं फुल टाइम अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहा होता तो मेरी जा भी सकती तो थी। यहाँ पे एक और चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी इनकी ये लगी कि इन्होंने बाद में चीज़ें सीखी और टेक साइड गए। अब देखो इनका आपका रैंक 28,000 था राइट जेईई में, तो 28,000 बहुत ही अच्छा रैंक था। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से किया, इनको NITs भी मिल रहे थे। अब ऐसा होता है कि अब हमें CSE में अगर एडमिशन चाहिए तो शायद और हायर रैंक्स चाहिए राइट। तो अगर हम CSE में नहीं जा पा रहे हैं और अगर हम दूसरी स्ट्रीम में जा रहे हैं, लेटर ऑन स्टेज हम अपने इंजीनियरिंग के एक्सपीरियंस के बेसिस पे इतने स्किल्ड हो जाते हैं कि शायद हम टेक चीज़ें भी आसानी से सीख जाते हैं, जैसे कि आपने सीखी राइट। और कंप्यूटर साइंस में आप कभी भी स्विच कर सकते हैं, करेक्ट। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये हमारी तरह नॉर्मल स्टूडेंट नहीं थे कि जिनकी 7 CGPA आ रही है या 8 आ रही है, ये 9+ वाले स्टूडेंट थे। तो आप ये बताओ मेरे को कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनकी बैकलॉग्स आ रही है, उनको कितनी प्रॉब्लम होती है कि यार आगे जॉब मिले मुश्किल आएगी, यार उनको कितना वरी करना चाहिए इन चीज़ों का कि यार हमारी बैकलॉग हुई या हमारे कम मार्क्स आए या हमारी प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी, उनको क्या बोलते हैं आप? वो नहीं, जैसे कि नहीं, जब आप कॉलेज में जाते हो तो आपके सीनियर्स आपको बोलते हैं कि यार CGPA कुछ मैटर नहीं करती, CGPA नहीं, तुम भाई तुम अपना स्किल डेवलप करो, ये करो। बट स्कैच के साथ साथ आपकी CGPA एक पॉइंट तक मैटर करती है राइट। क्योंकि क्या है कि 7.5 CGPA आप मान लो एक बेंचमार्क है। अगर आपका CGPA 7.5 है तो आपका रिज्यूमे हर जगह शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। आप किसी कंपनी में जा रहे हो, आप पहले रिज्यूमे दिखाओगे तब आप अपने स्किल्स दिखा पाओगे आगे। मतलब एंट्री लेवल आपको चाहिए, ठीक है। बट उसके बाद अगर आपने एक में थ्रेशोल्ड पार करनी है, कुछ कंपनी है जिनको नहीं फर्क पड़ता, तो उसके बाद फिर आप अगर आपके पास वो राइट स्किल है, आपने वो बना लिया, तो फिर आप वहाँ बराबर में आ जाते हो राइट। मेरे साथ अभी IITians भी काम कर रहे हैं, NIT के लोग भी काम कर रहे हैं, और मेरा ही एक बैचमेट है जिसकी बैकग्राउंड में थी, वो भी मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। तो देखो ये बात स्टूडेंट की, मतलब जब आप जॉब प्रोफाइल में आते हो ना, स्कूल में एकेडमिक्स में जो आपने किया है ना, अगर आप मतलब एवरेज स्टूडेंट हो तो आप एक टॉप वाले स्टूडेंट्स के साथ भी काम करोगे, एवरेज के साथ भी काम करोगे। मतलब बैकलॉग्स एक बहुत छोटा सा चीज़ है, इसको आप फेलियर मत समझो राइट। कॉलेज में 10 सब्जेक्ट्स है, आपको 10 के 10 में अच्छा कर रहे हो तो आप सब में अच्छा मार्क्स ला पाओगे राइट। जब आप जॉब में हो तो आपके पास एक आपको स्किल पे काम करना है अच्छे से, तो स्किल्स पे करोगे, 3 पे करने होगे, तो आपको वहाँ पे जहाँ पे कॉलेज है आपको बनना पड़ता है मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। यहाँ पे आपको जाकर फुल ट्रेड पर यहाँ पे आपको एक स्किल मास्टर करनी है करेक्ट। इसलिए अगर आपका इंजीनियरिंग में आपके बैकग्राउंड साबित आते हैं तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है, उनसे क्लियर करो और फिर अपना आगे बढ़ते कोई एक स्किल सीख सकते हो अच्छे से, उस पर काम कर सकते हो राइट। अब नेक्स्ट मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो अभी 12th पास आउट हो रहे हैं, उसके बाद बीटेक के लिए काउंसलिंग करेंगे, उनके लिए क्या आप एडवाइस देना चाहोगे कि भाई इंजीनियरिंग करने आ रहे हो तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखो इन 4 सालों में, ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपके करियर में, आगे आपके इंजीनियरिंग करियर में राइट। तो पहले आप अपने लिए ना पहले से ही एक लिस्ट प्रिपेयर करके रखना कि मुझे इन कॉलेजेस में मैं आपको आपकी एक एक्सपेक्टेड रैंक तो होगी कि मैं इतने तक मार्क्स ले आऊँगा, मैं इस तो आप एक लिस्ट बना के रखो पहले से कि मैं इन कॉलेजेस के इन प्रोग्राम में जाना चाहूँगा राइट। तो जब मेरे अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो जब मैंने अपने जेईई दिया राइट, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, ठीक है। और काउंसलिंग के डेट्स का भी मुझे कोई ज़्यादा आइडिया नहीं था। मेरे किसी दोस्त ने मुझे कॉल किया कि वो डेट निकलने वाली है, तो मैंने अप्लाई कर दिया राइट। तो आप डेट्स वगैरह का ध्यान रखना, और पहले से आप एक लिस्ट बना के रखना कि मैं इन कैंपस में जाना चाहता हूँ, इन प्रोग्राम्स में जाना चाहता हूँ, ठीक है। और अभी जैसे मैंने बताया कि अभी जो है टेक साइड थोड़ी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, कोडिंग साइड। तो आप अगर प्रेफर करो तो आप किसी कैंपस के रैंकिंग की बजाय आप प्रोग्राम को प्रेफर करना राइट। ये मेरे पर्सनल अभी तक की वो है तो राइट। तो अगर मुझे अपनी रैंक से मुझे अपने पास के एक और कॉलेज में मुझे CSC मिल जाती, अच्छा राइट। तो मैं करने था, तो अब जैसे मैं CSC वाले एक फील्ड में ही आ गया हूँ, मैं पाइथन वगैरह पे काम कर रहा हूँ, तो वहीं मैं अगर मैं पहले से CSC में होता तो आई थिंक आई वुड हैव बीन बेटर ऑफ। अभी मेरे में ज़्यादा उसकी नॉलेज होती है सब्जेक्ट के पहले से राइट। तो आप सब्जेक्ट पे मतलब अपने कीवर्ड्स पे बड़ी अच्छी बात लगी कि अगर आपको कॉलेज थोड़ा सा कम अच्छा मिल रहा है लेकिन प्रोग्राम आपके चॉइस का मिल रहा है जिसमें आप जाना चाहते हो, तो उसको प्रायोरिटाइज करें राइट। और अब जैसे मान लो इंजीनियरिंग में राइट, कई बार हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है कि बीटेक पास तो हो जाते हैं लेकिन प्लेसमेंट्स नहीं हो पाती है। उस चीज़ को अगर कम करना चाहे कि आपका करियर उसके बाद इमीडिएटली आप जॉब पे जाएं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो वही पहली बात कि हम इंटर्नशिप्स का मौका जब भी मिले छोड़ना नहीं है। इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है, ठीक है, करियर में, ठीक है। और दूसरा अभी हमारा क्या है, कॉलेजेस में ना ट्रेडिशनल ही पढ़ाते रहते हैं अभी तक, ठीक है। मतलब जो गिफ्ट से मैंने अभी इंजीनियरिंग पढ़ी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें लिखा हुआ था कि दिस टेक्नोलॉजी वाज ऑब्सोलीट इन 1980s। अच्छा, तो जो अब मतलब आज से 40 साल पहले जो टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी थी, वो अब हम उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसका आज रियल टाइम इंडस्ट्री में उतना इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर मैं जाके इंडस्ट्री में बता भी दूंगा कि हाँ वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, तो उसका उतना इफेक्ट नहीं है। तो आप खुद से आपको मतलब कॉलेज में आपको एक डिग्री देंगे, एफिलिएशन मिलेगी, आपको अपनी स्किल्स खुद ही बनानी पड़ेंगी, ठीक है। आपको जो पढ़ना है, जो आपको स्किल्स चाहिए, वो सब आपको खुद ही करना पड़ेगा,
ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि यार मैं कॉलेज वालों को फीस तो दे रहा हूँ, तो मैं कॉलेज वालों का जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ता रहूँ, बट उससे फिर वो जो एम्प्लॉयमेंट गैप है वो इसी कारण है, क्योंकि कॉलेज में जो पुराना करिकुलम चलता रह रहा है वो रिवोल्यूशन जब तक होंगी तब तक आपके लिए लेट हो जाएगा। तो आपको खुद ही अभी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आजकल सब कुछ फ्री अवेलेबल है। आपको मतलब बाहर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का आप जो कंटेंट है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, तो कोई आपको कोई बाहर नहीं, कोई आपको कुछ रोक नहीं रहा है कुछ भी आज के डेट में, तो आप अपने आप को जितना अपडेट कर सकते हो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बहुत सारे सोर्सेज हैं। हाँ, जैसे अगर आप मैकेनिकल की बात करो तो आप जैसे हमें अभी भी कॉलेज में शीट्स पे ड्राइंग सिखाई जाती है, जबकि इंडस्ट्रीज वो बहुत आगे निकल चुकी है उससे। वो कैड कैम, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैकेनिक, वो उसके मैन्युफैक्चरिंग, वो सब अब आ चुका है। ठीक है, तो वो हमें 4th ईयर में जाके एक सब्जेक्ट आया था। तो अगर मुझे वो शुरुआत से पढ़ाया जाता कॉलेज में तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग साइड भी मैं जा सकता था, वो अपने ट्रैक साइड से। तो मतलब ये बोलेगा कि जो करिकुलम होता है आपका वो थोड़ा सा कोर कंसेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस्ड होता है, तो आपको जो एडवांस चीज़ें हैं वो अपने एंड पे एक्सप्लोर करनी है, राइट? तो अर्शदीप, थैंक यू, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई। मेरे हिसाब से बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, शायद जो एंटर हो रहे हैं उनमें उन्हें एडवांस में टिप्स मिल जाए तो शायद वो और बेटर से परफॉर्म कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आपके अर्शदीप भैया से पूछूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इनसे पूछूंगा और आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर आप ऐसे कुछ और वीडियोस चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप ऐसे गेस्ट शूट्स चाहते हैं, तो हम ज़रूर ऐसे और इंटरेस्टिंग गेस्ट शूट्स लेके आते रहेंगे। तो थैंक यू करते हैं अर्शदीप का, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग, और थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।